दोस्तों, महाभारत वेदामृत में आपका स्वागत है, सुस्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने कहा था राक्षस कच्छ को जलाकर राख को सुरपान में मिला के शुक्राचार्य को पिला देते हैं। अब कच्छ शुक्राचार्य के पेट पर था। देवयानी नशे में रहने वाले अपने पिता को उठाकर आंसू बहते हुए कच्छ के बारे में बताती है। बेटी के दुख को देखकर शुक्राचार्य क्या हुआ होगा कहकर तुरंत विचार करते हैं। शुक्राचार्य को सभी विषय तुरंत मालूम पड़ गया। उनका चेहरा सूख गया था और मदिरा का नशा भी पूरा उतर गया था। क्या करूं मैं, कच्छ मेरा पेट पर है। ऐसे सोच के शुक्राचार्य अपने पुत्री को कहते हैं, कच्छ को बचाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे बलिदान देना पड़ेगा। कच्छ को अब मेरा पेट फाड़कर बाहर आना पड़ेगा। अब मेरा मृत्यु निश्चित है। ये सब अपने पुत्री को सुनाकर, पुत्री अब तुम्हें मैं चाहिए या कच्छ चाहिए, निर्धार तुम्हारा है। लेकिन देवयानी को दोनों भी चाहिए था। धर्म संकट में रहने वाली देवयानी आंसू बहा के कहती है, पिताजी अब एक ही रास्ता है। आपके पेट पर रहने वाले कच्छ को मृत संजीवनी विद्या से बचाकर उसे इस विद्या को सिखाइए। आपके पेट से बाहर आने के बाद वह इस विद्या से आपको जीवित करेगा। देवयानी की विचार शुक्राचार्य को सही लगा और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। लगता है यह सब विधि लिखित था। दोस्तों, ऐसे ही महाभारत की कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल वेदामृत को सब्सक्राइब करिए। नया वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। आचार्य समय ना व्यर्थ करते हुए अपने पेट पर रहने वाले कच्छ को जीवित किया और पेट से बाहर निकालने के बाद मुझे बचाने की कच्छ से प्रमाण लेकर उसे संजीवनी विद्या का बोधन करते हैं। मंत्र पठन के आखिरी शब्द कहते ही शुक्राचार्य जमीन पर गिर जाते हैं। तब कच्छ आचार्य के पेट फाड़कर बाहर निकल आता है। अब कच्छ देव को मंत्र सिद्धि हो गया था। इस मंत्र से कच्छ देव अपने गुरु शुक्राचार्य को जीवित करता है। बाद में संजीवनी विद्या प्राप्त करके गुरु के आज्ञा लेकर स्वर्ग में निकल जाने की तैयारी किया। तब देवयानी को लगता है, अभी भी मैं मेरे प्रेम का बारे में कच्छ से नहीं कहा तो हमेशा के लिए मैं कच्छ को खो दूंगी। ऐसे सोचकर कच्छ से अपना प्रेम का बारे में कहती है। लेकिन कच्छ के साथ हजारों सपने देखने वाली बिचारी देवयानी को अपने हृदय टूटने वाला समय था वहाँ। देवयानी की बात सुन के कच्छ देव मंद मुस्कान से कहता है, देवयानी तुम मेरे गुरु की पुत्री हो, मेरे बहन के समान हो। मुझे दो बार बचाने वाली तू माता के समान भी है। मैं तुम्हारे पिता के पेट से बाहर आया हूँ, इसलिए हम दोनों भाई बहन हैं। एक ही पेट से जन्म लेने वाले विवाह कैसे कर सकते हैं? तुम्हें मैं अपने माता के समान देखता हूँ, तो मैं कैसे तुम्हारे ऊपर काम दृष्टि रखूँ? क्षमा करो देवयानी, तुम्हें ऐसा सोचना नहीं चाहिए। तभी देवयानी बहुत क्रोधित हो जाती है। मेरा प्रेम को ठुकरा कर मुझे नीति पाठ सिखाने वाला है कच्छ। मेरे पिता से जो तूने संजीवनी विद्या सीखा है वो तुझे सिद्धि ना हो। ऐसे कहकर देवयानी कच्छ को शाप देती है। तब कच्छ क्रोध से कहता है, हे देवयानी, इस संसार में कोई भी ब्राह्मण कुमार तुम्हारा वरण नहीं करेगा। ऐसा शाप देकर कच्छ देवलोक प्रस्थान करता है। कुछ समय निकलने के बाद देवयानी की विवाह राजा ययाति से होता है। दोस्तों, भगवान महाविष्णु के नाभि कमल में उत्पन्न हुए ब्रह्म के पुत्र अत्रि थे।
अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरोरवता, पुरोरव का पुत्र नहुष, नहुष का पुत्र देवयानी की पति महाराजा ययाति था। चक्रवर्ती सम्राट ययाति का कथा आने वाला वीडियो में बताता हूँ। अभी मुझे आज्ञा दीजिए, जब तक जय हिंद जय भारत।